अदर देन हमारे जीवीडी ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, स्मैक मेंबर, 1 सीआर क्लब के मेंबर को हम बुलाना चाहेंगे, नन अदर देन मिस्टर संजय बागाड़िया सर फ्रॉम कोलकाता। वेलकम सर। थैंक यू स्वागत है सर। थैंक यू सुमन जी। माय गॉड, मुझे लगता है आपको मेरे बारे में सब कुछ पता है। हाँ, मैं क्या बोलूं, आपने पहले ही बोल दिया। मैं अचंभित होकर सुन रहा था आपको, जितनी आपको जानकारी है। वाह, अमेजिंग। हाँ, सो चलो, टीम बिहार बोलूं? ऐसे तो पूरे भारत में आपकी टीम बन रही होगी यहाँ। तो मैं संजय बगरिया, और थैंक यू अनूप जी, थैंक यू उत्तम प्रकाश जी, दोनों स्मैक मेंबर। और सर वेलकम। और दोनों मेरे बहुत जिगरी दोस्त हैं। अनूप जी मेरे जिगरी दोस्त हैं। एंड वेलकम सर। मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि आज हम लोग मिलके ये मीटिंग कर रहे हैं। और लगता है अपने ही लोग हैं सारे, और वैसे अपने ही लोग हैं, पूरा मोदी के परिवार तो अपना ही है। और अब बहुत शानदार काम कर रहे हैं। शाम को 4 बजे का मुझे मालूम पड़ा, हर रोज 4 बजे आप लोग जो अपना मीटिंग कर रहे हैं, शानदार। और चलिए, मैं आपको मेरी आत्मकथा, क्या था, क्या हुआ, कहाँ पहुंच गया, ये जरूर बोल सकता हूँ। आज मैं शाही जिंदगी जीता हूँ। जिंदगी में सारे अरमान पूरे हैं, ये अलग बात है। आपके नए नए गोल और नए लक्ष्य बन जाते हैं। आदमी कभी रुकता नहीं है, जिस मुकाम पे पहुंचता है वहां से और बड़े गोल बना लेता है। आज मैं अपने लाइफ के बेस्ट स्पेस में हूँ, और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, दैट इज मोदी केयर। और मोदी केयर समीर मोदी जी, और मोदी केयर के लोग, और मोदी केयर है तो मैं हूं, वरना पता नहीं मेरा क्या हश्र होता। तो दोस्तों, आज ये देखिए, आज का जो माहौल है हमारे चारों तरफ में, इस माहौल में जहां पर लोग की लाइफ डिस्टर्ब है, लोग के व्यापार डिस्टर्ब है, नौकरियों में मुश्किलें हैं, देखिए मोदी केयर के लीडर्स ने क्या कमाल कर रखा है। पूरे भारत में धूम मचा रखी है, ऑनलाइन में आके धूम मचा दी हम लोगों ने, और शानदार काम कर रहे हैं। चलिए, आपको मैं बहुत जल्दी से बताता हूँ मेरी स्टार्टिंग ऑफ द लाइफ, जो सुमन कुमार जी बता रहे थे। लेट मी रिपीट दैट। और मैं क्या जिंदगी में पाया मोदी केयर में। देखिए, हर कोई अपनी अपनी जर्नी शुरू करता है। किसी ने अभी किया होगा, किसी ने साल 2 साल 3 साल पहले किया होगा। अब कुछ मैं देख रहा हूँ जीबीडी बन गए हैं, कुछ आरबीडी बन गए हैं, और कई सारे लोग हैं जिनके बहुत सारी आशाएं हैं। तो आइए मोदी केयर की दुनिया में चलते हैं। मेरी दुनिया तो मोदी केयर की दुनिया है। और लेट मी शेयर द स्क्रीन विथ यू। इसके जरिए बड़ी आसानी होगी बात करने में। ये देखिए, मैं तो सबसे पहले कोटि कोटि प्रणाम करना चाहूंगा हमारे समीर मोदी जी को। देखिए, सही बता रहा हूं, अगर कोई साक्षात भगवान है, देखिए आप क्या जानते हैं आप समझे, मैं जानता हूं मेरी जिंदगी में भगवान के रूप में मोदी केयर जी, समीर मोदी जी आए। और मैं तो उनको इतनी करीब से जानता हूं, मुझे इतना सौभाग्य प्राप्त हुआ उनके करीब में बैठने का। 24 साल से 24 साल से, मतलब जब मैं पहली बार, मुझे याद है, उनसे मिला था ना, उसके बाद यानी मेरा जो कॉन्फिडेंस कितना गुना बढ़ गया था। वाह। और आज तक देखो समीर मोदी जी के साथ उनके उनके गोल, मतलब आजादी टू एवरी इंडियन, आज मेरे दिन का यही गोल बन गया है। तो समीर जी, आप हो तो हम लोग हैं, हम मोदी केरियंस है, ये मोदी केयर है। और आपको कोटि कोटि प्रणाम। जिंदगी बदल दी आपने हजारों नहीं लाखों लोगों की। और बोलना चाहूंगा मेरी मेंटोर डॉक्टर सुरेखा भार्गवा जी, मतलब उनका इतना प्रभाव पड़ा मेरी जिंदगी में, और उन्होंने इतना मेरे को सपोर्ट किया। और एज अ मेंटर, एज अ फ्रेंड, एज एन अपलाइन। और आज भी देखिए, जिस तरह लॉकडाउन में उन्होंने जिस तरह से ये अभियान चलाया, उनका लीड प्लेटफॉर्म चलाया, और जिस तरह हम सब लीडर्स को इकट्ठा किया, पूरी क्रांति ला दी मेरे ख्याल से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। तो सुरेखा जी, आप धन्य हो। आप हो तो हजारों लाखों मोदी केरियंस आपको लुकअप करते हैं। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ। आई एम रियली लकी कि मुझे आपके साथ काम करने का मौका मिल रहा है। और एक व्यक्ति को तो मैं रोज धन्यवाद बोलता हूँ, डॉक्टर फिलिप सिंह। अगर डॉक्टर फिलिप मेरे लाइफ में नहीं आते तो बहुत 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 मुश्किल होती।
डॉक्टर फिलिप एंड नीना जी। डॉक्टर फिलिप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, एंड उन्होंने मेरे को जिस तरह से मेरे को अपने सेकंड इनिंग्स में मुझे जिस तरह मोल्ड किया ना, आज मेरी सफलता का पूरा श्रेय जाता है मेरे अपलाइन, वो भी मेरे गॉड की तरह ही है, डॉक्टर फिलिप से। दोस्तों एक चीज यहाँ क्लियर है, आप जितने भी नए हो या जितने भी बड़े बन जाओ, आपके ऊपर जो आपके अपलाइन का हाथ होता है ना, आपके अपलाइन लीडर का होता है ना, वो बहुत बड़ा होता है। आज भी मेरी जो हिम्मत आती है ना, इसलिए आती है कुछ भी हो यार, पीछे में आई हैव गॉट फिलिप सर। आज भी कोई दिक्कत आती था, आई नो आई हैव गॉट डॉक्टर फिलिप, जो मेरे को हर मुश्किल से मेरे को निकाल के ले आएंगे। और दोस्तों इनके बिना तो मोदी केयर पूरा वर्ल्ड ही सुना है, ये मोदी केयर के सब ग्रेट लीडर्स हैं, मेरे जिगरी दोस्त हैं। आप देख सकते हैं कुछ फोटोज में इसलिए लाया, ये पूरे मोदी केयर की पूरी कंट्री के लीडर्स हैं, और दे आर वन ऑफ द ग्रेट लीडर्स ऑफ ड्राई सेलिंग इंडस्ट्री। मैं बोलूंगा इन सब लीडर्स के लिए ताली बजाओ। मेरी सफलता मैं इनको भी डेडिकेट करता हूँ। अगर हम सब मिलकर नहीं काम कर रहे होते तो मोदी केयर से अंजाम में नहीं पहुंचा आता। सम ग्रेट लीडर्स। और अनूप जी आप तो मेरे बहुत प्रिय मित्र हो, आपके साथ बहुत अच्छे लम्हे हमने बिताए, बहुत जगह, कितने फॉरेन ट्रैवल्स में और कॉन्फ्रेंसेस में। सो थैंक यू ऑल मोदी केयर ग्रेट लीडर्स। सो दोस्तों वैसे तो अपने मुंह से बताना पड़ेगा अपना अपनी अचीवमेंट्स। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ टू बिकम द फर्स्ट ग्लोबल ब्लैक डायमंडर डायरेक्टर फ्रॉम वेस्ट बंगाल। स्मैक मेंबर हूं मैं, 1 करोड़ में आ सका, और लग्जरी कार ले चुका, जो एक ड्रीम हुआ करता था मेरा, क्या हम कभी मर्सिडीज जैसी गाड़ी ले सकेंगे, ये लिया। मेरे पास एक नहीं 4 गाड़ियां हैं। मेरे सिंगल इनकम मेरा 17 लाख का है, अगर मेरी फैमिली इनकम बोला जाए तो आज 20 लाख का है मोदी केयर से। फॉरेन ट्रेवल्स तो क्या बोलूं मैं, 30 से ज्यादा बार मैंने फॉरेन ट्रेवल कर लिया। आई एम ट्रूली लिविंग अ किंग साइज लाइफस्टाइल। मेरे टीम का अचीवमेंट बताऊं तो 7 जीबीडीज है, 7 आरबीडीज है। एक हम लोग का आरबीडी आज ही बने हैं, दिस मॉर्निंग हमने अनाउंस किया था आरबीडी। 120 से ज्यादा मिलियनर है, 130 से ज्यादा कार अचीवर हैं। और हमारी टीम का विजन है, इस साल हम लोगों ने एक बोल्ड विजन लिया है कि 1000 मिलियनर, 1000 कार अचीवर, और कम से कम 20 लोग को 1 करोड़ अंदर में लेके आएंगे वन आजादी क्लब में। देखिए जब तक कोई आपके पास कोई 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 लक्ष्य नहीं होता ना, आप उसकी प्राप्ति के लिए पूरी जोर भी नहीं लगाते। और हम लोग ने इस साल एक मिशन 10,000 चला रखा है। जितने भी हमारे बिगनर्स हैं उनको हमको 10,000 रुपए के इनकम में इमीडिएटली लेके जाना है 3 से 6 महीने में। तो 10,000 लोग को हम 10,000 की पहली अर्निंग लेके जाएंगे, और वहां से मिलियनर्स क्रिएट होंगे, कार अचीवर्स क्रिएट होंगे, और अल्टीमेटली लोग को बनना है करोड़पति। देखिए मोदी केयर में अल्टीमेटली आपको सोचना पड़ेगा करोड़पति कैसे बना जा सकता है, करोड़ कैसे कमाना है। ये देखिए मैं हर 1 जनवरी को अपना गोल लिखता हूँ अपनी डायरी में, उसी की एक कॉपी है कि मेरा पर्सनल इनकम सिंगल चेक में इस साल 25 लाख रुपए का इनकम क्या वर्कआउट कर रहा हूं मैं। मेरी टीम का टर्नओवर 250 करोड़, 1 करोड़ अर्नर्स, 10,000 कमाने वाले, 1,000 मिलियन, 1,000 कार अचीवर्स। तो दोस्तों ये मेरे गोल हुए। मैं बहुत ही गोल ड्रिवन, मैं पिछले 10 सालों से ऑलमोस्ट, मैं जब गोल सेट कर करके आगे बढ़ा, मैं देखा मेरे सारे गोल्स पूरे हुए। ये मेरा आज का गोल है। और एक गोल जो मैं आपके सामने लिखा नहीं बता दूं, मैं 5 साल में 2025 तक 100 करोड़ का वेल्थ क्रिएट करूंगा बाय द हेल्प ऑफ मोदी केयर। ये मेरा लॉन्ग टर्म गोल है, 100 करोड़ वेल्थ क्रिएशन। दोस्तों अगर आप मेरा फैमिली बैकग्राउंड जानना चाहें, जो सुमन जी बता ही रहे थे, यस हम बहुत ही बड़ा बिजनेस मेरे परिवार का हुआ करता था, शिप रिपेयरिंग, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स एट द पोर्ट ऑफ कलकत्ता। हमारे पास 100 से ज्यादा एम्प्लॉयज काम करते थे, बहुत बड़ा वर्कशॉप फैक्ट्री हुआ करती थी। और मैं एक अमीर घर में पैदा हुआ, ठीक ही बोलते हैं चांदी का चम्मच। मैं अपने घर से कभी गाड़ी के बिना बाहर नहीं निकला बचपन से, मतलब बचपन से घर से नीचे उतरा तो नीचे गाड़ी खड़ी होती थी। ऐसा हम लोग को इतना हम लोग का लाड़ प्यार किया गया। हम 2 भाई 2 बहन हैं, और बाई चांस मैं घर का यंगेस्ट हूँ। मैं आपको ये मेरा बैकग्राउंड क्यों बता रहा हूँ, थोड़ा आसान होगा आपको समझना। मैंने बहुत बढ़िया स्कूलिंग की, मेरे को बेस्ट टू बेस्ट स्कूल में भेजा गया, बोर्डिंग स्कूल, बिरला पब्लिक स्कूल पिलानी। और फिर मैंने अपना कॉलेज किया सेंट जेवियर से, यानी मेरे को मेरे पेरेंट्स ने वन ऑफ द फाइनेस्ट एजुकेशन दिया। ऑल्दो मैं इसके बाद भी बहुत हाई एजुकेशन करना चाहता था, मेरे अपने गोल्स थे। देखो बचपन में सपने बन जाते हैं, जिसका मुझे डेफिनेटली मौका नहीं मिला, ये मैं बोलूंगा। मुझे आगे पढ़ने का, एमबीए करने का मौका नहीं मिला, और मुझे कॉलेज के साथ लगा दिया भाई चलो शिपिंग का बिजनेस है, आप भी बिजनेस सीखो। देखो हम लोग मारवाड़ी परिवार हैं,
अभी आज जॉइंट फैमिली, और जॉइंट फैमिली में क्या होता है कि भाई घर के हेड होते हैं और आपको बस घर के हेड का मान के चलना पड़ता है। और मैं तो बाई चांस आई वॉज द यंगेस्ट इन द फैमिली, तो सभी मुझे प्यार भी करते थे, कभी ये करो कभी वो करो, ठीक है, कभी भाई साहब बोलते थे, कभी पिताजी, कभी अंकल, कभी दादाजी, सबकी बात माननी पड़ती थी, राइट। और मैं फैमिली बिजनेस शिप बिल्डिंग से मेरा कैरियर शुरू किया। अभी देखिए, ये बात सही बोली सुमन जी ने, घर में बहुत पैसे थे, शानदार घर था, गाड़ियां थी और कोई तकलीफ नहीं थी। देखिए हमारे मेरे बहुत से दोस्त हैं मोदी केयर में जो जो बहुत ही हम्बल बिगनिंग से शुरू किए, जो शायद नौकरी करते थे या छोटा काम करते थे, लेकिन आज वो लोग कितना बड़ा काम कर लिए, मुझे कितना फक्र होता है। लेकिन डेफिनेटली मैं डिफरेंट बैकग्राउंड से आया। लोग बोल सकते हैं आपको क्या जरूरत पड़ गई मोदी केयर करने की। देखो बॉस, जरूरत तो घर में पैसे हैं, लेकिन मेरे पास मेरी आजादी नहीं थी यार। हाँ, सबसे पूछ पूछे करना, कोई बताएगा तो करना, अपने अपने मर्जी से खर्च नहीं कर सकते, अपनी मन मर्जी जिंदगी नहीं जी सकते। आई वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड, राइट। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, मेरे को ऑर्डर दिए जाते थे, ठीक है यार, मेरे बड़ों को हक बनता है, लेकिन एक जगह सबका अपना एक इमोशंस होता है, एक अपनी ड्रीम्स होती है, एम्बिशन होती है। मैं तो बहुत एम्बिशियस था, आई वॉज वेरी एम्बिशियस, आई वॉज अ ड्रीमर। बेसिकली मेरा प्रॉब्लम था कि मैं ड्रीमर था। अगर मैं हालात से कर लेता तो आराम से जिंदगी जीता, क्या दिक्कत है, घर में खाओ पियो घूमो, ज्यादा काम क्यों करना है, कोई कोई चैलेंज तो है नहीं लाइफ में। बट फ्रेंड्स, लाइफ वॉज मीनिंगलेस यार। ऐसी लाइफ है ना, कोई काम की लाइफ नहीं होती, आपको बता दूं। और 1987 में गॉट मैरिड, जब मैं सिर्फ 24 साल का था। और उसके बाद देखिए, जब आपकी वाइफ आ जाती है ना, हम एक से दो हो जाते हैं, तब हम लोगों ने कहा यार, माई वाइफ वॉज ऑल्सो वेरी एंटरप्राइजिंग, तो हम लोगों ने प्लान किया कि देखो घर का बिजनेस हमको हम करेंगे, मैं तो उसका मालिक हूँ, बड़ा बिजनेस है, शिपिंग वाज अ बिग बिजनेस, लेकिन मुझे अपना भी एक सोर्स ऑफ इनकम खड़ा करना चाहिए। याद रखिए दोस्तों, अगर आपका मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, एनी टाइम यू कैन कम इन ट्रबल। कभी भी एक सोर्स ऑफ इनकम में डिपेंड ना करें, ये मेरी सोच आज से 25 साल पहले भी यही थी, राइट। तो मुझे अपना सेकंड सोर्स ऑफ इनकम खड़ा करना था, और उससे बड़ी बात थी मुझे इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम खड़ा करना था। इंडिपेंडेंट बोलते हैं, अपने पैरों में खड़ा होना था, बहुत जरूरी था। भाई घर का बिजनेस है, घर की आप भी उसमें चले गए, आपने कौन सा बड़ा काम किया, आपने क्या किया, सब तो बना बनाया था, पका पकाया था। मैंने बड़े बड़े काम किए, मैंने बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाया, एलपीजी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाया। देखिए दोस्तों, मेरे पास पर्सनल सोर्स ऑफ वेल्थ नहीं था, परिवार में पैसे थे, तो मुझे पैसे भी जुगाड़ करने में मुश्किल हुआ करती थी, बिकॉज मेरे पास अपने पैसों को यूज करने की पावर्स नहीं थे। उसके बावजूद भी हम लोगों ने मुश्किल से दोस्तों के साथ मिलकर पार्टनरशिप में एक बहुत बड़ा प्लांट लगाया टू मैन्युफैक्चर एलपीजी गैस बर्नर्स, और बहुत चलाया। और देखिए, कई काम किए, गारमेंट फैक्ट्री लगाई, शोरूम्स खोले, बुटीक्स खोले। अब आप बोलते हैं हुआ क्या उनका, देखिए अल्टीमेटली वो बंद हुए। क्यों बंद हुए? आई वॉज अ यंग बॉय यार, 24-25 साल का था, और हिम्मत मार के चला गया, आगे चल गया, रिस्क लेके किया, और शेयर मार्केट में बहुत ट्रेडिंग किया। बड़ा पैसा कमाना चाहता था, उसमें तो एक ही गोल था यार, बड़ा पैसा कमाना है, राइट। और अल्टीमेटली देखिए 10 साल में रिजल्ट क्या हुआ। बिजनेस चले, कोई बिजनेस 4 साल चला, कोई 2 साल चला, जब बिजनेस बंद होते हैं तो लाखों के नुकसान होते हैं। तजुर्बा नहीं होता, एक्सपीरियंस नहीं होता। एवरी बिजनेस कम विथ लॉट ऑफ रिस्क। और अल्टीमेटली आप सोचिए 10 साल बाद अगर मैं मेरा पर्सनल वेल्थ बनाऊं तो मैं 50-60 लाख रुपए डाउन में था, तो आई वाज अंडर अ लॉस। सोचिए, जो अपना इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम बनाने की कोशिश कर रहा था, मैं कभी भी तकलीफ में क्यों नहीं आया कि मेरा फैमिली बिजनेस तो फ्लरिशिंग था ही, रहना खाना पीना तो शानो शौकत तो था ही, लेकिन मैं अपने सपने पूरे नहीं कर पा रहा था। और देखो दोस्तों, आप बोलोगे आपके क्या सपने थे 97 में? मैं कितना था, मैं 63 बॉर्न हूं, तो 24-25 साल 35 साल का हो गया था अब मैं। देखिए, मेरा उस समय एक क्लियर कट गोल था कि मेरे को इंडिपेंडेंट बिजनेस चालू करना है, जिसमें किसी की रोक टोक नहीं हो, मेरे को कंप्लीट आजादी हो। और किसी भी बिजनेस को करने का उस समय हम लोग का एक बेंचमार्क हुआ करता था, लाख रुपए महीना कमा सकते हैं क्या। देखिए, आज का बेंचमार्क है 10 लाख, तो आज से 25 साल पहले बेंचमार्क था 1 लाख रुपया। अगर किसी बिजनेस में लाख रुपया महीना कमाया जा सकता है तो उसमें हाथ डालेंगे। तो 1 लाख रुपया मुझे कमाना था, मेरे फैमिली बिजनेस को छोड़ के। मेरे को शौक थी बड़ी बड़ी गाड़ियों की, फैंसी कार्स की। मेरे को, मेरा ड्रीम था मैं भी फॉरेन ट्रेवल्स करूं विथ माय फैमिली, और
सबसे बड़ी बात थी, बिल्कुल पूर्ण आजादी चाहिए थी। देखिए मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड था यार, क्योंकि जो बहुत कुछ करना चाहता है उसके अगर हाथ पांव बांध दिए जाएं तो उसका क्या हालत होता होगा, बस वही मेरी हालत थी। मैं कुछ करने के लिए बेताब था एकदम, कोई मुझे छोड़ दे और मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे मैं करना चाहता हूँ लाइफ को पूरा, लेकिन मेरे को आजादी नहीं मिल रही थी घर में। तो मुझे अपने पैर बाहर निकालने पड़े। मैं एक लार्ज स्केल ऑफ बिजनेस करना चाहता था, इंडिपेंडेंट बनना चाहता था, लेविश लाइफस्टाइल। देखिए जिंदगी को तो पूरा जीना है यार, मैं आज भी बोलता हूँ लिव लाइफ किंग साइज, और आज मोदी केयर के वजह से आज मैं लेविश लाइफस्टाइल जी रहा हूँ। तो ये सारे ड्रीम्स थे अंदर, जोर से जोर मार रहे थे एकदम। कितने मेरे बिजनेस चालू हुए, बंद हुए, आई डिडंट केयर। मैंने कहा नहीं मुझे, और आप कभी हार नहीं मानते, कुछ तो करना है। और फिर 97 में मेरे लाइफ में मोदी केयर आया। देखिए मोदी केयर तो बाय चांस आया, कोई मैंने कोई चॉइस वॉइस नहीं किया, मैं नहीं बोलूंगा। किसी ने पकड़ के मुझे मेंबर बना दिया, किसी मेरे जानने वाले ने। और ज्वाइन करने से बिजनेस कभी नहीं होता। आपको बता दूं, अगर आपने मोदी केयर सिर्फ ज्वाइन किया तो डोंट थिंक कोई बहुत बड़ा आपके ऊपर वंडर हो जाएगा। ठीक है, मैं भी ज्वाइन हो गया, और आज तो कोई किट नहीं, उस समय तो एक बिजनेस स्टार्टर किट आया करता था, उसमें प्रोडक्ट्स मिला करते थे, 1250 किट था, तो ज्वाइन कर लिया। लेकिन लेकिन एक दिन मैंने जिज्ञासा में मैंने को स्टडी किया कि यार ये बिजनेस क्या है, जरा समझूं। तो मैंने क्या देखा मोदी केयर में, मोदी को मैं जब स्टडी किया, मोदी केयर एक मोदी ग्रुप की बहुत बड़ा ग्रुप है। गॉडफ्रे फिलिप और बड़ी बड़ी कंपनियां, मैं शेयर मार्केट में खेलता था, मुझे मालूम था गॉडफ्रे फिलिप एक ब्लू चिप कंपनी है, तो एक बड़ी कंपनी है, इसका मुझे अंदाजा पड़ चुका था। और जब भी बड़ी कंपनियां कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करती है उसके पीछे कोई बहुत बड़ा गोल और विजन होता है, तो मेरा भरोसा था ये ग्रुप सही है। दूसरी बात है भाई, पैसे नहीं लग रहे, मैं तो पैसे लगा लगा के बिजनेस किया सारी जिंदगी, पैसे नहीं लग रहे, कोई रिस्क नहीं है। मैंने उसके प्रोडक्ट यूज किए, मुझे बहुत अच्छे लगे। देखिए कॉमन सेंस है, आपको कोई बिजनेस अच्छा है खराब है आपको ज्यादा दरकार नहीं है। आप प्रोडक्ट को अगर अपने हाथ से यूज करते, अगर आप साबुन से नहाओगे और टूथपेस्ट से मंजन करोगे और शैम्पू से नहाओगे, तो आपको अपने आप मालूम पड़ जाएगा यार ये बढ़िया है कि नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी बाजार से लेके यूज कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति, आपको कोई बड़े बड़े टॉक की दरकार नहीं है, कॉमन सेंस से मालूम पड़ जाता है ये इसकी पैकेजिंग अच्छी है, देखने में बढ़िया है, बस बढ़िया था प्रोडक्ट। मैंने कहा जब प्रोडक्ट बढ़िया है, कंपनी बढ़िया है, मैं काम तो ढूंढ ही रहा था। मेरे मेरे तो मैं तो कुछ भी काम करने को तैयार था, मेरे को बड़ा काम सेट करना था, ट्राई करना था। मैंने कहा इस बिजनेस में कोई ओवरहेड तो है नहीं, इसको आराम से हम पार्ट टाइम कर सकते हैं। फैमिली बिजनेस मैं करता था, इसको हम पार्ट टाइम में करेंगे, मुझे कोई बड़ा काम सेट करना है। ये सोच के मैंने फैसला किया कि मैं मोदी केयर काम को चालू करूंगा, राइट। और मोदी केयर को चालू किया, चालू तो कर दिया मोदी केयर को। लेकिन मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा दोस्तों, अगर हम आज की बात करें, आज के युग की, तो कोई कोई कंपैरिजन नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ खाली सोच की बात, कि मेरे को MLM, नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग का कोई आइडिया नहीं था, इसलिए कि ये पूरा सिस्टम ही नया था भारत में। अच्छा अपलाइन क्या था ये नहीं पता मेरे को, उस समय ये अपलाइन डाउनलाइन कुछ था ही नहीं, कोई बताने वाला ही नहीं था, राइट। मेरे जो सो कॉल्ड अपलाइन थे उन्होंने कहा संजय भाई तुम बिजनेसमैन हो, तुम समझ लो धंधा हो तो मुझे भी बता देना। मैंने कहा वाह यार अच्छी बात है, ठीक है। ट्रेनिंग तो भूल जाओ, ट्रेनिंग का ट्री भी नहीं था, प्रोडक्ट ही नहीं मिलते थे। प्रोडक्ट कहाँ से मिलेंगे, मोदी गिरी का ऑफिस हुआ करती थी दिल्ली में हुआ करती थी, अब वहां से, अब मैं कलकत्ते में हूँ, तो सामान कहाँ से मिलेगा, आई डोंट नो। कोई तरीका नहीं है, कोई तरीका नहीं है सामान लेने का, प्रोडक्ट नहीं मिलते थे, कोई ऑफिस नहीं थी, कोई डीपी नहीं था, कोई प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं था, कोई बिजनेस प्लान नहीं था। और उस समय मोदी के भी टोटल 8 ही प्रोडक्ट थे। अब बताइए ऐसे में कोई पागल है जो ये बिजनेस करेगा, तो मैं बोलता हूँ पागल ही था। देखिए क्या होता है, जब आदमी कोई बिजनेस करता है ना, वो बिजनेस अपने लिए करता है, और उसको समझ में आता है तो वो उसको उसको सफल बनाने के लिए कुछ भी करता है। उसको उसको पता है कि बिजनेस आदमी को अपने बलबूते पे ही करना है। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। देखिए मोदी केयर एक बिजनेस है जो आपने अपने लिए किया है, अपने परिवार के लिए किया है, अपने सपने पूरे करने के लिए किया है, और उसकी पूरी जिम्मेवारी आपकी है। ये हर बिजनेस ओनर की यही मेंटेलिटी होती है कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर बिजनेस। और मेरा यही माइंडसेट था कि जब मेरे को ये मोदी केयर ये समझ में आया, भाई इसको समझते हैं, इसको समझने का काम मेरा, इसमें जितने भी पैसे लगेंगे उसको इन्वेस्ट करेंगे। मुझे पता है भाई बिना रिस्क लिए कभी कोई बड़ा काम नहीं होता, ये मुझे अच्छी तरह क्लियर था। और मुझे सफल होना है तो ये बिजनेस को मुझे सीखना है, उसको ढूंढेंगे, समझेंगे,
कहीं जाके समझो, जाके समझेंगे। मेरे को सफल होने की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। आई विल गो ऑन वर्किंग। देखिए, जब आप बिजनेस शुरू करते हो ना, मुझे नहीं पता, लेकिन हमारा सोच होता है कि हम आखिर अंजाम तक चले जाएंगे उसको सफल करने के लिए, ठीक है ना। तो दोस्तों, माइंड तो सेट हो गया, और मेरा माइंड तो सेट था, मैं तो बिजनेस करते करते आ रहा था, और मुझे पता था सही जिम्मेवारी मेरी है। और बता दूं आपको कि आप बोलो फिर आपने बिजनेस किया कैसे, आपने कैसे बिजनेस किया कलकत्ते में। अब हमको सामान चाहिए, मेंबर बनाना चालू किया, जैसे जितना समझ में आया। अब हमको सामान के लिए दिल्ली, राजधानी से दिल्ली जाना पड़ता था, बैग्स में सामान भर के लेके आना पड़ता था। आप बोलोगे उसमें क्या फायदा। देखिए, फायदा नुकसान नहीं होता बिजनेस में। बिजनेस जब चलता है तो एक दिन फायदा ही फायदा करता है, पहले बिजनेस को चलाना पड़ता है। ये हम लोग को एकदम क्लियर था। मेरी वाइफ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। हम लोग दिल्ली से जाके सामान लेके आते थे। आज आप सोच सकते हो यार, डीपी में से 5 किलोमीटर दूर है, 10 किलोमीटर दूर है, या 20 किलोमीटर दूर है। वो सोचने का तरीका है। आप अपने बिजनेस को कितना बड़ा करना चाहते हो, कितने सीरियस हो। हम बहुत सीरियस थे। आई वॉज ऑल आउट टू बिल्ड दिस बिजनेस। और आपको बात हो, जब आप काम करते हैं ना, तो आपको कुछ तो लोग मिलते हैं। मुझे याद है, देखिए, कि मेरे को मिले एक व्यक्ति जो एमवे का बिजनेस शुरू करने जा रहे थे। उन्होंने एक बड़ा सा नेटवर्क बना रखा था। एमवे भारत में आया नहीं था, 98 की 97 दिसंबर की बात है, राइट। और जब उनका नाम मिस्टर विनोद गुप्ता था, जब मैंने उनको मोदीकर के बारे में बताया, वो बोले यार हम एमबीए प्लान कर रहे हैं, आपकी मोदी कितनी बड़ी कंपनी है, क्या आपके पास ताकत है? अगर मैं 1000 लोग को आज ज्वाइन कराऊं तो आपके पास 1000 लोग को ज्वाइन कराने का किट है? क्या आपके पास सामान है लाखों रुपए का? वो मेरे को चैलेंज कर रहे थे। मैंने कहा गुप्ता साहब, आपको बोले ना कितना सामान चाहिए, 1000 किट अभी मंगा दूंगा मैं। देखिए, हम लोग भाई खून तो गर्म था ना। तो बोला अच्छा, अब 1000 किट मंगा लीजिए, तब हम कब सोचेंगे काम करने का। मैंने कहा भैया, 1000 किट होता है 12.5 लाख। 1250 के हिसाब से 1000 किट 12.5 लाख। तो गुप्ता साहब, मैं 1000 किट मंगाता हूँ, मेरी जिम्मेवारी। एक काम करिए, आधे पैसे आप लगाइए, आधे पैसे मैं लगाऊंगा, मैं कच्चा खिलाड़ी तो हूं नहीं, राइट। और दोस्तों, जब पैसे लगाने आते हैं तो सब आदमी पीछे हट जाते हैं। तो गुप्ता साहब ने बोला, नहीं संजय, काम करो भाई, मेरे पास तो पैसे नहीं है, तो आप एक बार 200 किट मंगा लो, मैं आपके साथ काम करने तैयार। वो घबरा गया मेरे कॉन्फिडेंस से। दोस्तों, मैंने उस दिन 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किया मेरी जेब से। मैंने एक ट्रांसपोर्टर सेट किया ट्रक का, उसको सेटिंग करी कि भाई तुमको दिल्ली से सामान उठा के लाना पड़ेगा। दिल्ली में किसी को बोला तू ये पैसे ले, उसको मोदी के सामान उठा के भेज। कितना मुश्किल हुआ, लेकिन मेरे घर में एक दिन ट्रक खड़ी थी 3 लाख का सामान भर के मेरे घर के बाहर। और मेरा घर एक गोडाउन बन गया था, और पूरे बंगाल में सिर्फ मेरे पास सामान था, किट्स एंड प्रोडक्ट्स। और उसके बाद मेरा बिजनेस दौड़ना चालू किया। दोस्तों, दैट वाज माय फर्स्ट बिग डिसीजन। याद रखिएगा, बिना इन्वेस्टमेंट किए, बिना राइट डिसीजन लिए कभी भी बड़ा काम नहीं कर पाएंगे यार। तो भगवान का आशीर्वाद था। आप सोच सकते हैं, मैंने डीपी खोल ली थी, कोई डीपी का सिस्टम था नहीं, कोई डीपी सिस्टम नहीं था, कोई डीपी कमीशन नहीं था, सेल्फ डीपी। भाई, मेरा घर एक स्टॉक बन गया था, एक डीपी स्टोर बन गया था। मेरी टीम के लोग को मेरे से सामान मिलते थे, और मेरा टीम भागना शुरू हो गया। दिसंबर में मैंने डिसीजन लिया, जनवरी में आई वॉज 21% उस समय मेरा पहला 10,000 चेक आया। और उसके बाद तो दोस्तों, कहानी बदलती चली गई। मेरा 4 ही गोल था। 1 लाख रुपए का इनकम मोदी केयर से, मेरे को अपना ड्रीम कार, पहला ब्रांड न्यू कार मोदी केयर से लेना है, जितना समय लगे। फॉरेन ट्रिप यहाँ सुना था मैं होते हैं, तो देखिए कब मौका लगेगा। और मेरे को एक इंडिपेंडेंट बिजनेस खड़ा करना था, बस यही मेरा सपना था, यही मेरा गोल था, यही मेरा चाहत थी, एम्बिशन था। और ये देखिए, आपको दिखाता हूँ, दिखाने के लिए, मेरा पहला चेक 238 रुपए का, ये जून 97 का, 238 रुपीज पहला चेक। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये मेरा पहला फॉरेन ट्रिप 1998 में हम लोग स्टार क्रूज में गए थे। आप देख सकते हैं, यू कैन सी यंग संजय बगारिया। हाँ, सो एड, और हम यहाँ श्री के मोदी साहब को देख सकते हैं बैठे हुए हमारे साथ। व्हाट अ ग्रेट ट्रिप। मैं इस ट्रिप का, मेरे को एक एक लम्हा, एक एक मोमेंट याद है। आज मैं 30 से ज्यादा ट्रिप कर चुका, लेकिन वो ट्रिप, वो फॉरेन ट्रेवल, वहां जब मैं गया और जो मैंने मैनेजमेंट का जो पावर देखा, समीर मोदी जी को देखा, के मोदी साहब को देखा, पूरे लीडरशिप को देखा, मेरा पूरा सोचने का ढंग ही बदल गया। मैं आप लोगों को बताऊंगा, आपको जब मौका मिले, पहले मोदी केयर के ट्रिप में, भले आज वो गोवा वाले तो खत्म हो चुका है, जो भी मोदी केयर कॉन्फ्रेंस करता है, रीजनल और फॉरेन, उसको कभी मिस मत करिएगा।
वो आपको, वो सिर्फ ट्रिप नहीं होती, वो आपके माइंड सेट को इतना स्ट्रांग कर देगा कि, तो दोस्तों ट्रिप आने के बाद तो मेरे पंख लग चुके थे, मैं ऑल आउट काम कर रहा था। काम करोगे तो सीखने मिल जाएगा। मेरा पहला 1 लाख का चेक, 1.25 लाख का चेक 2002 में आया। और ये आप देख सकते हैं मेरी पहली गाड़ी। मुझे उस दिन बड़ा फक्र हुआ, बिकॉज जब मैं नई गाड़ी लिया ना, घर में गाड़ियां थी लेकिन ये गाड़ी मेरी पसंद की थी उस समय, Hyundai Accent, ब्लैक कलर सेडान, एंड आई वाज ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। मेरे घर में भी लोग को लगा यार ये क्या बिजनेस कर रहा है, बिकॉज मैंने अपने घर में इतना हल्ला नहीं किया था मोदी केयर का, तो उनको मालूम पड़ने लगा ये कुछ बिजनेस कर रहा है, गाड़ी खरीद रहा है, फॉरेन ट्रिप पे जा रहा है। मेरे घर में भी लोग बड़े वो हो गए थे, ये कुछ तो कर रहा है। इन दोस्तों यस, अंदर अंदर हम बहुत बड़ा काम कर रहे थे। मैं बहुत खुश था, मेरे सारे सपने पूरे हो रहे थे। उसके बाद तो लाइन लग गई फॉरेन ट्रैवल की, पेरिस, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, स्विट्जरलैंड। आई वाज सेलिब्रिटी। और मैं मोदी के उसका उस समय मगजन नाम कांटेक्ट हुआ करता था, मैं उसके टॉप कवर में था। एंड लाइफ के सारे सपने पूरे हो गए थे, मैं बड़े बड़े सेमिनार करता था। आई वाज अ सेलिब्रिटी इन मोदी केयर। एंड एक यंग एज में मेरे सारे सपने पूरे हो चुके थे। लेकिन क्या होता है दोस्तों, समय हमेशा सेम नहीं रहता। आज वायरस आ गया ना, हम सबका जिंदगी चल रहा था, ये वायरस आया सारा तहस नहस कर दिया। आप ना अपने घर में लॉकडाउन में बंद है। हाँ, अगर खुल भी गया तो लोग घर से निकलना नहीं चाहते डर के मारे। तो समय हमेशा सेम नहीं रहता है, राइट। तो 2005 का समय मेरी लाइफ में बड़ा बड़ा खलबल मचा दिया, अप एंड डाउन्स आए। और दोस्तों मेरी शिपिंग बिजनेस में बहुत मुश्किलें आ गई, स्ट्राइक हो गई, ये हो गई, पूरी इंडस्ट्री में प्रॉब्लम हो गया, हमारा शिपिंग बिजनेस बंद करना पड़ा। मेरे को वहां पे बहुत समय लगाना पड़ा, मैं पूरा डिस्ट्रैक्ट हो गया मोदी केयर से। एक और बात मैं बताना चाहूंगा, आपको पता ही होगा, समीर जी जो मोदी केयर के करता धरता थे, मोदी केयर में सब कुछ थे, उन्होंने भी एक समय मोदी केयर में इन्वॉल्वमेंट उनका नहीं था। और जब वो नहीं थे मोदी केयर में जिस समय, वो मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग पीरियड था, बिकॉज मैं तो समीर मोदी जी को देख के ही काम कर रहा था। मुझे पता था अगर समीर मोदी बैठे हैं मोदी केयर के टॉप चेयर में ना, कोई हमें नहीं हिला सकता। और जब वो उससे कुछ समय के लिए आउट हो गए थे, वो उनके घर के इंटरनल मैटर्स के कारण, दैट वाज द चैलेंजिंग टाइम फॉर मोदी केयर। मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया, शिपिंग बिजनेस में प्रॉब्लम हो गई, नेटवर्क से आउट हो गया, और मैं अपने नए बिजनेस में लग गया। मैं एक इंपोर्ट का बहुत बड़ा काम शुरू किया था, हुजरी का मशीन्स इंपोर्ट, और मैं उसमें उसकी सेटिंग में लग गया, कुछ आगे बढ़ना था। और मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा 2005 से 2012, ये कम से कम 6-7 साल मोदी केयर जो पुराने प्लान में चल रहा था, उस समय कुछ ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने मोदी केयर को संभाला, और मैं उनको कोटि कोटि प्रणाम करूंगा। सुरेखा भार्गव जी एंड लेट अरुण भार्गवा जी, प्रमोद आचार्य जी, क्या बोलूं उसके लिए, मेरे जिगरी दोस्त हैं वो, हम लोगों ने साथ में काम किया था। लेकिन उनका जो लॉयल्टी फैक्टर है ना, वो काबिले तारीफ है दोस्तों। फिलिप सर, नीना जी, राजू, विजय डी जी, पांडे जी, और भी लीडर्स होंगे, लेकिन मैं इन सबको सब कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आज मोदी केयर जो इस शानदार जगह में ना, उनके लिए ये सारे लीडर्स उसके हकदार हैं। इन्होंने उस वक्त मोदी केयर को संभाला जिस समय कुछ भी हो सकता था। देखिए मोदी केयर बहुत बड़ी कंपनी है, कभी कुछ नहीं होगा, लेकिन वो तेजी नहीं थी, वो मोमेंटम नहीं था जो आज हम देख पाते हैं। और 2012 में मेरा टर्निंग पॉइंट आया। 2012 में जब समीर मोदी जी ने मोदी केयर के पार्टनर को पकड़ा और मोदी केयर को रिस्ट्रक्चर किया, नया प्लान लॉन्च किया, और मोदी केयर के बड़े काम की तैयारी हो गई, तो मेरे को उनका कॉल आया। मैं तो कॉल भी हिल गया पूरा। ला संजय, तुम्हें मेरे साथ कल दिल्ली में मिलना है। और मैं उनके साथ दिल्ली मिलने गया अगले दिन ही, और समीर जी से मिलना, फिलिप सर से मिलना, सुब्रतकर जी जो समय वीपी सेल्स ईस्ट है हमारे। और दोस्तों पता नहीं मुझे पता भी चला, और मैं मोदी केयर में दोबारा आ गया। मुझे याद है सितंबर 2012 में मैंने फैसला किया, यार मोदी केयर दोबारा करने का टाइम आ गया। दिल में तो मोदी केयर ही था, मेरे तो ब्लड में ही मोदी केयर था, मैं तो उलझ गया था बस सारे। और दोस्तों मैंने एक नया शुरुआत किया मोदी केयर में सितंबर 2012 में। मेरे को बड़े प्यार से इन लोगों ने मोदी केयर में सम्मान के साथ वापस, देखिए लिखा गया होम कमिंग, वेलकम बैक संजय बगारिया। मोदी केयर मुझसे प्यार करता था, मैं मोदी केयर से प्यार करता था, हम एक दूसरे के लिए बने थे। और दोस्तों मेरा, जब मैं मोदी केयर कदम रखा तो मेरे सारे लीडरशिप के सारे एंटीनास खड़े हो गए। मैंने सबसे पहले अपना बैठ के गोल सेट किया कि संजय अब अपने को 10 लाख रुपया कमाना है। मेरा गोल 10 लाख रुपया, कैसे होगा मुझे नहीं पता,
कैसे आएगा 10 लाख नहीं पता, लेकिन एक लक्ष्य बनाना पड़ता है। 10 लाख अभी गाड़ी भी लेनी तो मर्सिडीज से नीचे नहीं लेनी है, मर्सिडीज और मोदी का जो हाईएस्ट टाइटल है आपकी बार उसमें जाना है। उस सोच के साथ मैंने काम शुरू किया। मेरा माइंडसेट क्या था, देखिए जब आप दोबारा एक नया शुरुआत करते हो ना खाली हाथ, तो आपको बड़ा प्रेशर रहता है, राइट। मेरे को बड़ा प्रेशर था, मैं इतना बड़ा काम करके आया था मोदी केयर में, दोबारा कैसे कर पाऊंगा, मेरे साथ लोग नहीं है, सब लोग तितर बितर हो गए हैं, कोई छोड़ के चला गया है, अकेले कैसे करूंगा। लेकिन माइंड सेट किया गया कि ऑल आउट खेलूंगा आपकी बार, हाँ, डे नाइट काम करूंगा, जो मेरा प्लान बोलेगा। डॉक्टर फिलिप से मैंने कहा सर आप जो बोलो मुझे गाइड करो, मुझे क्या करना है, कैसे करना है। बोल संजय डोंट वरी, मैं जानता हूं तुम 6 महीना 12 महीने में कमाल कर दोगे, आई नो यू, ये बिजनेस बहुत आसान से कर लोगे। और उन्हें बहुत हिम्मत दिया, मैंने पूरे कंपनी के सिस्टम को फॉलो करना चालू कर दिया, बिल्कुल अपना दिमाग नहीं लगाया। और मेरे को बोला गया और मैंने माइंड सेट किया कंपनी जो प्रोडक्ट देगी उसका जो पॉलिसी होगा, जो प्लान होगा, मैं दिमाग नहीं लगाऊंगा। ये काम है कंपनी का, मेरा काम है कंपनी का प्रोग्राम, कंपनी का प्लान, कंपनी के प्रोडक्ट जो मिलेंगे उसी के साथ मेरे को मेरा नेटवर्क बिल्ड करना है। मेरे पास कोई कंपनी को देने के लिए एडवाइस नहीं था, मैं तो खाली उस सिचुएशन में काम करने को तैयार था। मुझे काम करना था, मुझे नेटवर्क दोबारा बनाना था, मुझे टॉप पे जाना था, मुझे सफल होना था। और इस बार मैं रुकने को तैयार नहीं था, मैं कहीं भी जाने को तैयार था इंडिया में। मुझे याद है मुझे एक लीड मिली मेरे दोस्त की जो इंदौर में रहते थे, नेटवर्कर थे। तो मैंने उनको फोन किया कि मोदी के बारे में, तो बोला संजय जी इंदौर आओ तो बात करेंगे। अब बताओ कलकत्ते से इंदौर जाना आसान नहीं है, फ्लाइट भी डायरेक्ट नहीं है। मैंने पकड़ी इस मॉर्निंग की फ्लाइट, मैं इंदौर पहुंच गया। और जब आप ऐसे पहुंच जाते हो ना तो बंदा फिर हिल जाता है। उसने साइन किया, आज अगर आप उसने साइन किया, उसने एक दोस्त को साइन किया मुंबई में, उस मुंबई के दोस्त ने साइन किया अनिल गावड़े को, वो लोग तो निकल गए सिस्टम से। आज देखिए अनिल गावड़े द कमांडो मेरे साथ आज तक काम कर रहे हैं, एक शानदार नेटवर्क बना हुआ है। इस तरह एक एक करके लीडर्स मिलते चले गए, हम आगे बढ़ते चले गए। 9 महीने में आया जो रॉयल क्राउन डायमंड उस प्लान में मेरा इनकम 1 साल भी नहीं हुआ था, मेरा इनकम 3.5 लाख क्रॉस कर गया था। ये मेरे एकदम आइडिया के परे था। 3 लाख रुपए को 9 महीने में कमाना वॉज नॉट ए जोक, लेकिन माई इनकम वॉज गोइंग लाइक दिस। देखिए मोदी केयर में आती करंट आ गया था। ये देखिए मॉस्को का है, मॉस्को मई 2017। ये मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, इसलिए मैं इसको लगाया इस फोटो को। मैं उस समय रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर था 2017 में। और ये देखिए उस रात को ये जो गाला डिनर था ना, इसमें जो सर्टिफिकेट दिया गया, मेरे एक तरफ बैठे थे मनोज मल्लिक जी और एक तरफ बैठी थी मेरी ग्रेट अपलाइन नीना जी। नीना जी ने कहा संजय तुम आरबीडीओ के स्टेज पे जा रहे हो, अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, यू शुड हैव बिकम, आपको तो जीबीटी बन जाना चाहिए था अब तक जीबीटी नहीं बने आप। मतलब उन्होंने जिस अंदाज में कहा ना यार, लग गया, दिल में लग गया उस दिन यार। मैं स्टेज से नीचे आया और मैंने नीना जी को उसी दिन रात को फैसला किया, नीना जी चलिए, मैं आज आपने कुछ मेरे अंदर टच कर दिया, मैं ये फैसला करता हूं कि मैं अगले महीने, ये मई की बात है, जून में मैं ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर का टाइटल अचीव करूंगा। उस समय ज्यादा ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर्स इंडिया में नहीं थे, राइट। तो मैंने वही फैसला किया टू डिसाइड जीबीटी इन 1 मंथ। मैं 10 मई को कलकत्ता आया। देखिए आप कैसे प्लान करते हो, मेरा जो सिचुएशन था, मान के चले मेरे को करीबन 3.5 लाख बीवी चाहिए था टू बिकम अ ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर। मेरे पास 14 लाख भी नहीं थे, मैं आपको सही बता दूं। अनुज जी बिल्कुल ठीक बोला करते हैं, भाई शुरू से बड़े ज्यादा लाख बना के चलो, आपको क्राउन और आरबीडी और जीबीटी बनना है। तो मेरे लेग्स कम थे, मेरे पास 12 ही लेग थे, मेरे पास 2 लेग ही नहीं थे। तो आप समझ सकते हो कितना बीवी मुझे चाहिएगा करने के लिए। मैंने देखा मेरे को चाहिए करीबन 3.5 लाख बीवी, यानी 7 लाख रुपए का बिजनेस चाहिए। मैं किसी भी कीमत में ये 7 लाख का एडिशनल बिजनेस लाके जून महीने में ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर पूरा करूंगा। मैं दिन रात लग गया, चाहे मुझे ऑर्डर्स मिले। मैंने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे काम किया, मैं बहुत ट्रैवल किया, मैंने बहुत सारी स्पॉन्सरिंग की। क्या होता है ना, जब आप एक लक्ष्य पे निकलते हो ना, बड़ा तेज आ जाता है आपके अंदर, आपके अंदर विशेष तेजी आ जाती है। आपको भी कोई बड़ा टाइटल लेना है, एक लक्ष्य को सेट करिए, प्रतिज्ञा करिए, माइंड को सेट करिए, ऑल आउट खेलिए, तभी होता है, नहीं तो आराम से कभी नहीं होगा। आप कभी आराम से बड़े टाइटल पे नहीं जा पाएंगे, बड़े लेवल्स ब्रेक नहीं कर पाएंगे। देखिए मैं जून महीने में तो जीबीटी नहीं बना,
28 जुलाई को मैं आराम से पहला जीबीडी बन गया, मेरा पहला लाइफ का बड़ा गोल अचीव हुआ। 28 जुलाई को आई बिकेम द फर्स्ट जीबीडी फ्रॉम, क्योंकि उस दिन डिसाइड कर लिया था किसी भी कीमत में इसको पूरा करेंगे, चाहे जो करना पड़े, रिस्क लेना पड़े, इन्वेस्ट करना पड़े, आई विल डू दैट जीबीडी। और उसके दूसरे महीने ही अगस्त में मैंने जाके मेरा सेकंड गोल पूरा किया। मेरा कार फंड से मैंने मर्सिडीज गाड़ी बुक की और उसके विद इन 1 ईयर आई वाज इनटू 10 लाख इनकम। मेरी जिंदगी के 3 सबसे बड़े गोल पूरे हो चुके थे। आई वाज, आप सोचिए कैसे जिंदगी 9 मई से लेके मई 18 तक 1 साल में पूरी बदल गई। इसका रीजन है, जब तक आप अपने माइंड को पक्का नहीं करते हैं, ऑल आउट नहीं खेलते हैं, तब तक बड़े लक्ष्य नहीं पूरे होंगे। आइए आगे चलते हैं। ये देखिए फर्स्ट जीबीडी का सेलिब्रेशन, ये कार सुरेखा मैडम दिल्ली से कलकत्ते आई खाली मेरे को गाड़ी की चाबी देने के। क्या मेंटरिंग है बताइए आप। मैं उस लीडर को प्रणाम करता हूं कि वो दिल्ली से खाली मेरे को गाड़ी की ये चाबी देने के लिए कलकत्ता आई, सुबह आई, चाबी देके शाम को चली गई। दैट इज द ब्यूटी ऑफ डॉक्टर सुरेखा भार्गवा। और गाड़ी आ गई, 1 करोड़ आजादी क्लब में आ गया, सब चीज सही है। अब ये देखिए, इसको जरा ध्यान से देखिए, ये दोनों संजय बगड़िया है, ठीक है ना। वो जो संजय बगड़िया है वो 25 साल पुराना, बिफोर मोदी के। उसके बाद सब थे, पैसे थे, गाड़ी थी, लेकिन गाड़ी की देख रहे थे क्या कंडीशन, ऐसी गाड़ियां थी उस समय हमारे पास, ठीक है ना। अभी राइट में देखिए ये संजय बगड़िया, आपको दोनों में फर्क नजर आ रहा होगा। हाँ, गाड़ी बदल गई, स्टाइल बदल गया, जिंदगी बदल गई। देखिए मोदी केयर खाली पैसे नहीं कमा के देता, मोदी केयर आपके पूरे व्यक्तित्व को चेंज कर देता है, आपकी पूरी स्टाइल बदल जाती है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बदल जाता है, आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। एंड मेरा तो लाइफस्टाइल पूरा चेंज हो गया दोस्तों। आपको बताऊंगा, आप बहुत भाग्यशाली हो, आप मोदी केयर में हो। हाँ, और इसका पूरा पूरा इसको वेस्ट मत कर देना, इसको छोटा मत सोचना। अगर छोटा सोचोगे तो छोटा ही होगा, बड़ा सोचोगे तो बड़ा होगा। तो बड़ा सोचो। देखो आपको आज बताता हूँ मेरे ये सीक्रेट्स, मेरी सफलता जो ये 24 साल से जो मैंने अपना जो लड़ाई लड़ा और शानदार जिंदगी बनाई, आज मैं अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत मोड़ पे हूँ। पैसों की तो कोई कमी ही नहीं है, पैसे तो भरे पड़े हैं, यानी पैसे खर्च, आज लोग सोचते हैं पैसे खर्च कहाँ करें, राइट। 20 लाख रुपए हर महीने आता है, 4 गाड़ियां खड़ी हैं, प्रॉपर्टीज बना रहे हैं हम लोग, वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज हम लोगों को हेल्प कर पा रहे हैं उनकी आजादी को अचीव करने में, राइट। तो देखिए, अगर आपको इस तरह की सफलता चाहिए तो ध्यान से सुनिएगा, आपको पहले अपने माइंड को सेट करना पड़ेगा। सारा लोचा माइंड में, ठीक है ना। माइंड में आपके बराबर ये नहीं होगा, अरे ये तो हम तो बहुत देर से आए हैं, तो लोग पहले आ गए थे, और बिहार में नहीं होगा, बंगाल में नहीं होगा। देखिए आदमी के सोचने, नेगेटिव सोचने का तरीका है यार। नेगेटिव सोचोगे, कमजोर सोचोगे तो कभी नहीं होगा। अगर आपने फैसला किया कि आज से मैं ये फैसला करता हूं कि मैं अपनी जिंदगी के इस गोल को सेट करूंगा, एक गोल को सेट करिए। जब तक आप कोई बड़ा लक्ष्य अपने जीवन का नहीं लेंगे, क्या आप करोड़पति बनना नहीं चाहते? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आप करोड़पति बनने का सपना देख सकते हो? है हिम्मत देखने की? ये तो अलग बात है, आदमी की जितनी ब्रेन की ताकत होती है उतनी सोचता है। करोड़ रुपया सोचो। देखो दोस्तों, 25 तक मोदी केयर 10 से 15 हजार करोड़ की कंपनी बन जाएगी। 4-5 हजार करोड़ रुपया मोदी केयर 1 साल का प्रॉफिट कमीशन बांटेगी हम लोग के बीच में। तो जब 4-5 हजार करोड़ बटेगा, क्या आपका हक नहीं बनता उसमें से करोड़ रुपए आप भी कमा लो कम से कम? उसकी तैयारी आपको आज करनी पड़ेगी। अपना माइंड सेट करो। डायरेक्ट सेलिंग का ही टाइम चल रहा है, मोदी केयर का गोल्डन पीरियड चल रहा है। अपना गोल्स लिखो। देखिए मैंने आपको मेरे रिटर्न गोल्स बताए, मैंने आपको मेरे 2012 का गोल दिखाया, मैंने आपको 2021 का अपना गोल बताया, जो मैं इस साल 25 लाख रुपए का चेक अपना कंप्लीट करूंगा किसी भी कीमत पे, राइट। अपने गोल्स को लिखिए। और अगर आपके पास सपने नहीं है तो कुछ नहीं है। देखिए आदमी जो सपना नहीं है वो वाकई में गरीब है। गरीब आदमी पैसों से नहीं होता है, जब उसके पास इमेजिनेशन ही नहीं होता है, उसके पास आगे के लिए होप ही नहीं होता है। तो आप ड्रीमर बनिए। आई वाज अ बिग ड्रीमर, मेरा सारा मुश्किल ही तक गया, वो सच अ बिग ड्रीमर। जब मैं मोदी के ज्वाइन किया, 1 लाख का ठिकाना नहीं है, मैं गोल सेट कर रहा हूँ 10 लाख का, ठीक है। आज मैंने अपना गोल सेट किया 5 साल में 100 करोड़ का। कैसे होगा? कोई पूछे कैसे होगा, मुझे क्या पता कैसे होगा, लेकिन 100 करोड़ होगा यार। जब आप देखिए, हम सब जानते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को। जब आप अपने गोल्स के प्रति पैशनेट हो जाते हैं ना, तो
आपको अपने आप प्रकृति मदद करती है उसको उसको पूरा करने में। तो अपना माइंड सेट करिए, गोल सेट करिए, अपने बड़े ड्रीम्स को सेट करिए और लॉन्ग टर्म प्लेयर बनिए। देखिए यहाँ पे अभी भी लोग आते हैं, अच्छा हम 3 महीना देखते हैं, 6 महीना देखते हैं। कोई देखने आता है ना, उसको उसी दिन राइट ऑफ कर दीजिए। कोई मुझे बोलता है ना जी मैं 3 महीना 6 महीना ट्राई करूंगा, मैं उसको उस दिन राइट ऑफ कर देता हूँ। यार आप ऑल आउट खेलने को तैयार हो, बिजनेस से बड़ा काम करना है। बिजनेस तो लाइफ टाइम करने का होता है, ट्राई करने का नहीं होता। बिजनेस कभी ट्राई करने का नहीं होता है, बिजनेस को लेके बिजनेस को सफल बनाना पड़ता है। लॉन्ग टर्म विजन रखिए अपना। तीसरी बात है, बिजनेस अगर सीखे बिना करेंगे तो आप कभी भी बढ़िया नहीं। देखिए मैं जब 97 में था, कुछ सिखाने वाला ही नहीं था कुछ। ये ना यूट्यूब था, ना जूम था, ना कोई ट्रेनर था, ना कोई सिस्टम था। लेकिन मुझे मालूम था मुझे बिजनेस सीखना है। उस समय मेरे पास एक बिजनेस मैनुअल हुआ करता था कंपनी का। मैं उस बिजनेस मैनुअल को पढ़ पढ़ के सीखा है। प्लान क्या है, बीवी क्या है, कितना कमीशन आता है, जितना समझ में आया। और बाकी तो यार धक्का खाते खाते आदमी सीख जाता है। अगर आप उतर जाओगे ना तो धक्का खा के सीख जाओगे। सीखने वाले को कौन रोका यार? कौन सीख के उतरता है और कौन बिजनेस सीख के करता है? आदमी जब उतरता है पानी में तो तैरना सीख जाता है। तो ये बिजनेस को सीखने के लिए हमें पूरी ताकत लगानी चाहिए। देखिए आज हमारे पास बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ ऑनलाइन, हम जूम बोले, यूट्यूब बोले, फेसबुक लाइव बोले, इतना ट्रेनिंग है, इतना नॉलेज है कि आदमी सारे दिन भी चाहे तो उसको सीख नहीं सकता है। सीखने वाला चाहिए यार। आपको क्या जानना है, कौन सा प्रोडक्ट सीखना है, कौन सा सेमिनार देखना है, किसको देखना है, सुबह दोपहर शाम रात आप पागल हो जाओगे, इतना ट्रेनिंग चल रहा है चारों तरफ। मतलब आज के दिन मैं यही सोचता हूँ कि ये समय हम लोग को जो मिला है, हम सबको मिला है। हम कुछ भी कर सकते हैं। करने वाला चाहिए, सोच वाला चाहिए। अपना सोच बड़ा करो। इस बिजनेस को सीखने के पीछे ऑल आउट आपको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। ये जिंदगी भर अप्लाइन अप्लाइन करके अप्लाइन, देखो कोई धंधे में अप्लाइन नहीं होता है। आप छोड़ो नेटवर्क को। आप अगर अपना बिजनेस चालू कर रहे हो, कौन होता है अप्लाइन उसमें? आप उसके मालिक होते हो। उसको सफल बनाने की पूरी जिम्मेवारी आपकी उस बिजनेस के मालिक की होती है। तो इस सिस्टम में अपलाइन है, बहुत अच्छी बात है। अपलाइन तो है ही, लेकिन सिर्फ अपलाइन करोगे तो कभी सफल नहीं। देखो ये बिजनेस आपका है। अपलाइन से सपोर्ट लो, अपलाइन को फॉलो करो, अपलाइन को रिस्पेक्ट करो, अपलाइन से सीखो। लेकिन जिस दिन आप इंडिपेंडेंट नहीं होगे ना, उस दिन आप कभी भी तेज गति से नहीं चल पाओगे। मेरी सफलता का सिंगल मोस्ट कारण था, मैं डे 1 से इंडिपेंडेंट था। बाई चांस मैं जब नेटवर्क में आया तो मेरे पास अपलाइन था ही नहीं। 97 में धक्का खा के सीखा। धक्का खा के सीखते तो सीख जाता है आदमी। तो मेरे पास कोई कंप्लेंट करने को था ही नहीं मेरे पास। और जब मेरे को अपलाइन मिला इन डॉक्टर फिलिप सिंह, फिर तो मेरी लॉटरी निकल गई। मैंने कहा बाप रे, बट एन अपलाइन, अब तो मैं ऐसे ही फाड़ दूंगा। लेकिन देखो आज फिलिप सर मेरे डेली काम कर रहे हैं। उन्होंने मुझे मंत्र दे दिया, रास्ता दिखा दिया, हाथ पकड़ के सिखा दिया, सीख गए। 3 महीने में इंडिपेंडेंट हो गया आज मैं। और मेरे टीम में मेरे सारे लीडर्स इंडिपेंडेंट है। मैं आपको बता दूं, मेरे टीम के जितने भी हैं मैक्सिमम लीडर्स इंडिपेंडेंट। हम साथ में ही हैं लेकिन हम इंडिपेंडेंट होकर काम कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट होकर काम करो। आपको क्या प्लान शो करना आता है? क्या आपको परिवर्तन करना आता है? क्या आपको शुरुआत रफ्तार दिखाना आता है? क्या आप अपनी टीम के लिए ट्रेनिंग करते हो? क्या आप अपने टीम को प्रोडक्ट डेमो सिखा सकते हो? क्या आप टीटीटी करना आता है? चलो आप आजकल कमांडो का सीजन चल रहा है। मैं बोलूं कि अपनी टीम के लिए कमांडो ट्रेनिंग आप चला सकते हो? आप चलाओ, क्यों नहीं चला सकते? कमांडो की 21 दिन की ट्रेनिंग फेसबुक में रिकॉर्डेड है। सीख के आप चलाओ कमांडो ट्रेनिंग। कौन रोकता है? करने वाला चाहिए। जिसको बड़ा काम करना है उसके लिए रास्ते रास्ते हैं। जिसको रोना है उसके सारे रास्ते बंद। सीधी सी बात है, ठीक है ना? इंडिपेंडेंट, ये मेरे को मैं आपको मेरी सफलता का राज बता रहा हूं। बिकम इंडिपेंडेंट। एक सिस्टम क्रिएट करो। देखिए कंपनी एक सिस्टम चलाती है। आज अनूप जी एक सिस्टम चलाते होंगे, मैं अपनी टीम में सिस्टम चलाता हूं। हर मंडे को हम हर मंडे 8 बजे, बुधवार 8 बजे, थर्सडे 8 बजे, सैटरडे 8 बजे, एकदम फिक्स है हमारा ऑनलाइन सिस्टम, बिल्कुल चल रहा है। और बताऊं, मेरा सिस्टम जो मैं 23 साल पहले चालू किया था उसको आज तक फॉलो करता हूं। लॉकडाउन कारण बंद है। डेली काम करना पड़ेगा। पहली बात, डेली आपका प्लान शो डेली होना चाहिए। एक वीकली मीटिंग फिक्स करता। मुझे याद है 99 में जब कंपनी की ऑफिस खुल गई थी, हर फ्राइडे को 5 बजे मेरा मोदी केयर के ट्रेनिंग रूम में 5 से 7 संजय बगरिया ट्रेनिंग होता था। ये कभी बंद नहीं होता था, कभी बंद नहीं हुआ। और अभी जब
कलकत्ते में मोदीगर ने दोबारा शुरू किया तो हर मंडे को 3 बजे से लेके 7 बजे तक, हर मंडे, मेरी टीम का हर बंदा जानता है मंडे मतलब ऑफिस। तो वो हम लोग जो वीकली ट्रेनिंग चालू करी, डेली मीटिंग, वीकली ट्रेनिंग, और हर महीने एक तो हॉल में एक प्रोग्राम करके हमारी पूरी टीम के साथ प्लान शो, रिकॉग्निशन, जितने सफल हो रहे हैं उनको एकदम जबरदस्त रिकॉग्निशन। ये हम 23 साल से कर रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। ये जो सिस्टम क्रिएट किया, मंथली रिकॉग्निशन, वीकली ट्रेनिंग एंड डेली वर्क, अगर आपने इसको, तो ये अपना सिस्टम आप क्रिएट करो। अपनी टीम को आप कैसे रन करोगे? जब तक आप अपनी टीम में एक रोल मॉडल नहीं बनोगे ना, लोग आपको फॉलो नहीं करेंगे। आर यू ग्रोइंग योर टाइटल कि उसी में अटके हुए हो? डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, प्लैटिनम, प्रेसिडेंशियल, जो भी डायरेक्टर है, अगर आप एक ही टाइटल पे अटके हुए हो तो आप रोल मॉडल नहीं बनोगे। यू शुड बी अ ग्रोइंग अपलाइन। क्या आपकी टीम में गाड़ियां आ रही हैं? क्या आपकी टीम में लोग अचीव कर रहे हैं? आपकी टीम में रोज नए, हर महीने नए अचीवर निकल रहे हैं? तो देखिए, आपको अपनी टीम में माहौल बनाना पड़ेगा। अपनी टीम में सिस्टम क्रिएट करिए। देखिए, ये तो बच्चे वाली बात है जो रोज, देखिए ये बिजनेस रोज का कर, ये हर बिजनेसमैन को पता है कि बिजनेस रोज किया जाता है, रोज करना काम पड़ता है। लेकिन नेटवर्क में ये है कि आदमी उसको पता नहीं पार्ट टाइम कर रहा है कि पास टाइम कर रहा है कि शौकिया कर रहा है। आज मूड हुआ तो चलो मीटिंग चलते हैं, चलो जूम में कुछ, मैं तो लोग जूम में बैठे हैं, कोई गंजी पहन के बैठा है, कोई गंजी भी खोल के बैठा है, वो जैसे पता नहीं कहाँ बैठा है। दिस यू हैव टू बी सीरियस अबाउट दिस बिजनेस। आपके डाउनलाइन अगर आपको देखेंगे, वो आपको लगता है ज्वाइन करेंगे? लगता है वो आपको अपना आदर्श बनाएंगे? आपको अपना व्यक्तित्व, अपनी पर्सनालिटी को चेंज करना पड़ेगा। मैंने चेंज किया, ठीक है ना? तो जब तक आपसे लोग प्रभावित नहीं होंगे ना, आप ना तो नेटवर्क बना पाओगे, बन गया तो रख नहीं पाओगे, चला नहीं पाओगे। यू हैव टू बी अ मैग्नेटिक पर्सनैलिटी। आपके पर्सनैलिटी में मैग्नेटिज्म, वो चुंबकीय शक्ति कैसे आएगी? वो आती है आपके पर्सनैलिटी से, आउटवर्ड पर्सनैलिटी से, वो आती है आपके इंटरनल कॉन्फिडेंस से, वो आती है आपके नॉलेज से, और वो आती है आपकी सफलता से। आप जब रॉयल ब्लैक डायमंड बनते हो, आप जब ग्लोबल ब्लैक डायमंड बनते हो, आपकी एक इमेज क्रिएट हो जाती है। अरे बाप रे, आज देखिए उत्तम जी जीबीडी है, स्मैक मेंबर है, उनका बहुत बड़ा नाम है, पूरे सब जगह, पूरे इंडिया में नाम है। तो जब वो कहीं जाते हैं तो उनको वो सम्मान मिलेगा ही मिलेगा, उन्होंने वो अचीव किया है अपना। आज अनूप गुप्ता जी हैं, 1 करोड़ आजादी क्लब के मेंबर हैं, उनका कितना बड़ा नाम है। मुझे आज भी याद है अनूप जी, आपने वो 50,000 लोग की मीटिंग करके पूरी जगत को हिला दिया था, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को हिला दिया था। और मुझे वो दिन याद है, और वो हम लोग भी स्टेज पे थे और आप भी थे। मतलब क्या बताऊं, कितना बड़ा नाम हो गया था पूरे बिहार टीम का। आपकी जो बड़े राजेश गुप्ता जी और रवीश जी और सारे एकदम जबरदस्त लीडर्स बिहार के हैं, मैं ये बोल सकता हूँ आपको मैं। तो जब तक आप भी रवीश जी, अनूप जी और राजेश जी और उत्तम जैसे बनने का सोचो ना, आप क्यों कमजोर हो? क्या लोग बने बना आए थे? ये आए थे ये भी नहीं थे, इन्होंने बड़ा सोचा, बन गए ये। देखिए, डेली काम करिए, अपना पर्सनालिटी डेवलप करिए, अपना पर्सनल प्रोग्रेस करिए। और इस बिजनेस में जो एक चीज टिकेगा ना, वो टिकेगा आपके रिश्ते। अगर आपने अपने टीम में रिलेशन बना लिया, अगर आपने टीम में लोगों के साथ एक जबरदस्त रैपो क्रिएट कर लिया, अपलाइन हो चाहे डाउनलाइन हो, चाहे मोदी केयर के हमारे बाकी काम करने वाले हो। मैं बहुत लकी हूं कि मोदी केयर की दुनिया में मेरी बड़ी दोस्ती है। लोग मुझे प्यार करते हैं, मैं लोगों को प्यार करता हूँ। यही हमारी ताकत है, यही हमारी ताकत है। आज देखिए, ये प्यार की वजह से देखिए मुझे बुलाया गया, और मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं मोदी केयर बिहार, जो इतना बड़ा काम, और इट हैज बीन अ नंबर 1 स्टेट फॉर सो मेनी इयर्स, मुझे मालूम पड़ा। आप लोगों ने तो कंट्री को लीड किया है यार, और आज भी आप टॉप में ही हो। कोई हमारा कोई आपस में कंपटीशन नहीं है। हम तो मोदी केयर भारत है, मोदी केयर को इंडिया की क्या, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनाते हैं। हर कोई करोड़ रुपया कमाने का सोचो, हाँ, उसके लिए कदम बढ़ाओ। देखिए, सब अमीर नहीं बनेंगे, जो सोचेगा वो बढ़ेगा, जो अभी भी डाउट करेगा वो पीछे रह जाएगा। सब तो नहीं बनेंगे, जब हमको सबको पता है बात, ठीक है ना? जबरदस्त रिलेशन बिल्डिंग एक्सरसाइज करिए अपने टीम में, अपने काम को एंजॉय करिए। देखिए, हम लोग रात रात मीटिंग करते हैं, क्यों नहीं थकते? इतना मजा आ रहा होता है ना अपनी टीम में, लोग को अचीवर बनाना है, उनका टाइटल कराना है, उनको सिखाना है। इतना मजा आ रहा होता है काम करने में कि थकान ही नहीं लगती। आदमी कब थकता है? जब वो काम करके परेशान हो जाता है, बोर हो जाता है। यहाँ तो आप
इंजॉय कर रहे हो काम को। आई लव माय वर्क। आप मुझसे जितनी मीटिंग करा लो, जितनी ट्रेनिंग करवा लो, मोदी केयर में जितना भी प्रेजेंटेशंस करा लो, आई लव इट, आई लव इट एंड आई डू इट। मैं एवरी डे आई एम डूइंग प्रेजेंटेशन। बल्कि मैं बोलूंगा ऑनलाइन में हम लोग की गति और बढ़ गई। हाँ, कोरोना तो रोक नहीं पाया हमें, लॉकडाउन ने तो हमारी गति बढ़ा दी। अब हम पूरे एक जगह बैठ के, मैं क्या आप भी कर रहे हो, पूरे इंडिया में काम कर रहे हो, पूरी इंडिया में स्पॉन्सरिंग हो रही है, ट्रेनिंग हो रही है। इससे अच्छा कोई समय नहीं हो सकता। तो दोस्तों, मेरी सफलता का राज तो यही था। और जो आखिर में जो लिखा हूं, देखिए अब एथिक्स होता है ना, ये आपके सोचने का तरीका है। मैंने जब सेकंड इनिंग्स में अपने नेटवर्क बनाने गया, मैं देखा मैं जिसके पास गया ना, उसने मेरा तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझसे काम शुरू कर दिया। तो मुझे समझ में आया कि मेरी छवि अच्छी है मार्केट में। मैं जब दोबारा लोग को मोदी कर बोलने गया, मैं नेटवर्कर लीडर्स की बात कर रहा हूँ, सिंगल शॉट में वो मेरे साथ आ गए। जब आप एथिक्स को प्रैक्टिस करते हो, अब एथिक्स, आप अगर अपने काम में फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो, आपकी डीलिंग सही है, आपकी छवि एकदम क्लीन है, आपने कोई तोड़ा फोड़ी नहीं की, किसी का टीम नहीं तोड़ा, कोई गड़बड़ नहीं किया, एथिक्स से क्या होता है, लॉन्ग टर्म आपकी जीत कंफर्म है। मैं आपको सही बता रहा हूं। आप अगर इन बातों को अपने लाइफ में डाल दिए, और अगर आपने ये 5 3 का डिसाइड कर लिया, आप इस 5 चीज को डिसाइड कर लो। आप, आज मैं जाते थे ये बोल के जाऊंगा, अगर आपने अपना गोल सेट नहीं किया तो एक बड़ा गोल सेट करो। अगर छोटा गोल किया तो उसको आज भी बड़ा कर सकते हो। आपका गोल है, आप ही सेट करने वाले हो, आप ही उसको हिट करने वाले हो। बड़ा गोल सेट करो, वो गोल से आपके सपने बन जाते हैं। उसको अचीव करने के लिए भागो सारे दिन यार, जब तक भगवान ने जिंदगी दी है यार। जाते जाते कुछ ऐसा करके जाएंगे कि एक एग्जाम्पल क्रिएट हो जाएगा, राइट। अपने ड्रीम्स को चेज करो, रिस्क लो। आसानी से नहीं होगा, कंफर्ट जोन में नहीं होगा। कभी भी चैंपियंस कंफर्ट जोन में नहीं क्रिएट होते, राइट। तो रिस्क लेना पड़े, मैंने रिस्क लिया। मैं तो बहुत रिस्क टेकर हूं। मैं तो आज भी रिस्क लेके कर रहा होता हूँ। तो बी अ रिस्क टेकर, कैलकुलेट करके रिस्क लो, ठीक है। अपने गोल को पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत डाल दिया, जितना आपके पास रिसोर्सेस है। आपका गोल ही आपके जीवन का लक्ष्य हो जाना चाहिए पूरा करने का। और बाकी चैलेंज आएगा, चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे। चैलेंज में है क्या? चैलेंज डराता है, जो डर को आगे बढ़ जाता है वो जीत जाता है। तो बी रेडी टू एक्सेप्ट सम चैलेंजेस। अरे लोग मना कर रहे हैं, लोग ज्वाइन नहीं कर रहे, लोग की कमी है क्या? मैं बोलूंगा अगर आपका अप्रोच सही हुआ तो आप किसी भी तरह के लोग को कंट्रोल कर सकते हो। मुझे लगता है मैं किसी भी तरह के लोगों को प्रभावित कर सकता हूँ। मैं नहीं बोला उनको मैं 100% बिजनेस में इन्वॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन प्रभावित कर सकता हूँ, उनसे रिलेशन बिल्ड कर सकता हूँ, और जो भी उचित होगा उस इंसान को बिजनेस में अपने साथ, राइट दोस्तों। टेक डिसीजंस, बिकॉज डिसीजंस मेक चैंपियंस। समय भी मेरा समाप्त हो चला। मुझे बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे को इतना सारा मौका दिया बात करने का। 1 घंटा मौका दिया बात करने का, इतनी बड़ी टीम के लीडर्स के साथ। इतने बड़े बड़े सफल लोग को मैं देख रहा हूं मैं, और कुछ लोगों को मैं जानता हूं। तो आप लोग बहुत बड़ा काम करो, और अपने टीम का और मोदी केयर का नाम रोशन करो। करोड़ रुपया कमाने का सोचो। अगर आप आज नए हो तो अपना पहला गोल बनाओ 10,000 अगले 90 डेज में। 1 लाख आप 1 से 1.5 साल का गोल लो। अरे गोल लो ना, 1 साल का हो गया, नहीं होगा 1.5 साल में होगा। अरे गोल फिल होने में मुश्किल नहीं है, गोल नहीं लेने में मुश्किल है। बड़े गोल बनाओ। मैंने 25 लाख का इस साल गोल लिया, 1000 हम मिलियनर क्रिएट कर रहे हैं, 1000। और हमारी टीम में बंटवारा हो गया भाई, तू 100 कर रहा है, तू 50 कर रहा है, तू 70 कर रहा है, हमने बांट लिया, बंटवारा कर लिया आपस में। हम सब बंटवारा कर चुके हैं। अरे 1000 नहीं हुआ और 900 भी गया तो मजा आ गया ना, ठीक है ना। गोल तो बड़ा रखो। मैंने 25 नहीं सीखा है, बड़े गोल्स बनाओ, फोकस्ड होकर काम करो, अपनी तरफ से कोई कमी मत छोड़ो, राइट। हम लोग भाग्यशाली हैं, हम लोग को मोदी केयर का प्लेटफॉर्म मिला। इस प्लेटफॉर्म को अगर आपने सफल नहीं किया तो फिर क्या करोगे यार, ठीक है ना। नौकरी करने वाले तो नौकरी करेंगे, आप मालिक बनो। ये तो आपको मालिक बनाता है, नौकर नहीं बनाता है। मालिक बनो। कौन नौकर शानदार जिंदगी जिया? सुबह उठते हैं ना तो कोई टेंशन ही नहीं है कि किसी को जवाब देना है, मूड नहीं हो तो देर से उठेंगे। क्या ये जिंदगी ऐसे जीने आप? कोई टेंशन नहीं है कि पैसा कहाँ से आएगा, कोई टेंशन नहीं है कि कोई ड्यूटी में जाना है, कोई टेंशन नहीं कि कल क्या होगा। ये टेंशन फ्री जिंदगी ही बोलते हैं सफलता की जिंदगी। और अपने परिवार के लिए ऐसा मिसाल कायम करो कि आपके बच्चे आपको बोले हाँ पापा
या मम्मी मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और दुनिया के लिए मिसाल काम करो। यही मौका है जहां पे आप अपने लिए और दूसरों की जिंदगी को टच कर पाओगे। यू कैन मेक अ डिफरेंस इन देयर लाइव्स। और मेरा तो सपना एक ही है, आजादी के लिए। मैं तो आजादी का सिपाही हूँ, और समीर मोदी जी के सिंगल विजन में आई एम वर्किंग फॉर आजादी टू एवरी इंडियन। जो हमारे साथ जुड़ रहा है उसको आजादी का गोली खिला देना। चल बेटा आजादी के लिए काम कर, पहले खुद कमा फिर आगे कमा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।